ठीक है। लेवल 3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबकॉपर सेल्स 1 बर्गर एट 50, कस्टमर बाई 7 बर्गर, प्रिंट टोटल बिल। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आपको दिया हुआ है कि आपको इनपुट कुछ नहीं लेना है यूज़र से, खुद ही दिया हुआ है, आपको बिल बस बनाना है। एक बर्गर है 50 रुपये का, ठीक है। कस्टमर जो है वो 7 बर्गर लेता है, तो प्रिंट करना है टोटल बिल, तो 7 × 50 कर दोगे तो 350 हो जाएगा, ठीक है। पर सिंस ये लेवल 3 है तो इसको तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास पहले से एक बर्गर का प्राइस मालूम है कि एक बर्गर का प्राइस 50 है, ठीक है। अब आपको कस्टमर से इनपुट लेना है कि कस्टमर कितना बर्गर ले रहा है। कस्टमर ज़रूरी नहीं 7 लेगा, कस्टमर आता है इनपुट देता है 2 या 3 या 5, ठीक है। इनपुट देगा, उस इनपुट के आधार पे आपको बिल प्रिंट करवाना है, ठीक है। लेवल 3 ये है, आसानी है, कुछ किया नहीं है मैंने, बस स्टेटमेंट बदली है, ठीक है। वही चीज़ करते आ रहे हैं, वही करना है। तो हम क्वेश्चन स्टेटमेंट फिर से समझ लेते हैं कि आपको बर्गर की प्राइस डिफाइन है, बर्गर की प्राइस डिफाइन है, बर्गर की 50। तो आपको यूजर से इनपुट लेना है कि उसे कितनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। वो यूज़र इनपुट देगा, आपको बिल निकाल के दे देना है, ठीक है। आपको प्रिंट बिल करना है, ठीक है। तो आपको प्राइस ऑफ बर्गर पता है, ठीक है, कितनी है 50, ठीक है। क्वांटिटी यूज़र से लेना है तो क्वांटिटी ही सिर्फ प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी प्रिंट करवाओ और क्वांटिटी लेना है इनपुट यूज़र से और बिल प्रिंट करवा देनी है। तो यूज़र से क्वांटिटी लेते हैं, क्या हो गया, इतना सारा एरर आ गया। देखो अब एरर सॉल्व करते हैं यार। प्रोग्रामिंग का वसूल है कि कुछ भी एरर आए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक करके करते हैं। इतने सारे एरर आए हैं, देखो लाइन नंबर कैसे डिनोट करते हैं, 12 लाइन पे है, 13 लाइन पे है, 15 लाइन पे है और 16 पे है, ठीक है। इतने सारे एरर्स हैं, ठीक है। एरर्स आपको देख के डरना नहीं है, उससे सीखना है कि क्या बताना चाह रहा है, कहाँ का एरर है। मिसिंग टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग मतलब वही सेमीकोलन कहीं मिस हुआ होगा। ये तो 2 बार लग गया है, इसको हटाता हूँ पहले, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहा है ये, प्राइस अनडिक्लेयर्ड, अच्छा इसका नाम ही बदल दिया था ना मैंने, प्राइस ऑफ, ये लो ये कर दिया, ठीक है। इसी का हल्ला कर रहा था ये, नोट टू मैच दिस, क्या, अच्छा ऊपर टू मैच दिस, ये हमने कुछ गलत किया है क्या स्कैनएफ में हमने, अच्छा ये नोट इसलिए बोल रहा था, कोड छूट गया था, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए हैं सॉल्व, रन करके देखते हैं, नहीं हुए, हाँ रन हो गया ना। प्लीज़ एंटर द क्वांटिटी, तो कितनी क्वांटिटी, 10 बर्गर खिला देते हैं इसको, 10 बर्गर खाओ, बिल बनाओ 500, ठीक है, ग्रेट। सो आज हमने एरर भी देख लिया, एरर कैसे पढ़ते हैं, सॉल्व भी कर लिया, यही तो मज़ा है कोडिंग का, ठीक है। आप खुद एरर पढ़ो, सॉल्व करो। एरर आता है कोई भी चीज़ में, उसको पढ़ो। प्रोग्रामर का मेन एंड डेवलपर का मेन मोटो ये नहीं होता कि प्रोग्राम बना दिया चल रहा है ये वो। अगर कुछ एरर भी आया तो उसको समझो, फिगर आउट करो, रिजॉल्व करो, फिक्स करो, ठीक है। इट्स योर जॉब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, वो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, देखते रहिए रूट यूज़र को, ठीक है। हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक। तो हम लोग लेवल 3 का पहला क्वेश्चन देख चुके थे, क्वेश्चन 11 सॉल्व भी कर लिया है बढ़िया से। अब हम लोग क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। पहले आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है। आप बढ़िया से कोडिंग स्टार्ट कर दिया होगा आपने, नहीं करा होगा तो कर लेना, ठीक है। लेट्स गो टू 11 एंड 12 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए। राहुल हैज़ 1000, he spends
350 प्राइस रिमेनिंग बैलेंस प्रिंट करना है आपको, ठीक है। चलो तो इसका वो ले लेते हैं कि कस्टमर आया राहुल, ठीक है, उससे इनपुट ले लो कि उसके पास अकाउंट बैलेंस कितना बचा था, ठीक है। फिर उससे पूछो कि उसने कितना स्पेंड करा था, तो वो बताएगा 350, ठीक है। तो आपको आउटपुट दिखा देना है कि आपका बैलेंस कितना हुआ, ठीक है। सिंपल क्या है, सब्सट्रैक्शन है, इनपुट ले रहे हो आप, ठीक है। अभी आपको लेवल में बहुत, अगर आप आ गए हो इस करने में प्रोग्रामिंग, तो आपको मज़ा आने लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेड लग रहे होंगे पर प्रैक्टिस के लिए सही है, ठीक है। उससे पूछना है अकाउंट बैलेंस क्या है, बैलेंस BALANC, ठीक है। उससे पूछना है, यानी हम लोग ले ही नहीं सकते अभी। फिर उससे पूछना है स्पेंड कितना उसने करा, स्पेंड कितना करा, ठीक है। हे राहुल, व्हाट वाज योर अकाउंट बैलेंस, ठीक है। फिर राहुल बैलेंस बताएगा, ठीक। फिर आपको पूछना है कि हाउ मच यू स्पेंड, हाउ मच यू स्पेंड, ठीक है। तो वो आपको स्पेंड बताएगा। अब आपको उसको रिमेनिंग बैलेंस बताना होगा, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, राइट, दिस इज योर रिमेनिंग टोटल बैलेंस, राइट राहुल। चलिए राहुल को बताते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास 525 थे, ठीक है। फिर हाउ मच, तो मेरे 10 की जूस पी ली, 50 की बर्गर खा ली, 20 रुपये ऑटो वाले को दे दिया, ठीक है। तो 50 80 हो गए, तो मैंने 80 फिलहाल के लिए, ठीक है। दिस इज़ योर रिमेनिंग टोटल बैलेंस 2420, राइट, ग्रेट। मैंने बोला था ना आपको, मैं कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा आपको। अभी हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे कंडीशंस वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, वो देखेंगे, इफ एल्स में खेलेंगे, एंड देन हम लोग कैलकुलेटर भी बना लेंगे। अभी छोटा छोटा सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का लेवल अप करवा रहे हैं आपसे, ताकि आपको कंफर्ट मिल पाए इसमें। जैसे ही हाथ बैठ जाएगा, दिमाग चलने लगेगा आपको, ठीक है, ईजी लगने लगेगा, सुपर ईजी। उसके बाद बोरिंग लगने लगेगा कि अरे क्या ही करवा रहे हैं। फिर मैं उसका आपको उठा के करवाऊँगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 पे आते हैं। ए नोटबुक कॉस्ट 45 रुपीज़, स्टूडेंट बाईज 12 नोटबुक्स, प्रिंट अमाउंट। चलिए ये करके दिखाइए। इसमें भी आपको लेवल 3 है, तो आपको एक बात याद रखना है कि आपको एक शॉपकीपर के लिए प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। शॉपकीपर एक है, शॉपकीपर क्या होता है, एक दुकान का ओनर या रखवाला, ठीक है, जो शॉप को देखता है। तो एक मान लो बुक की दुकान वाला है शॉपकीपर, तो वो चाहता है आपसे, आके बोलता है कि भाई मेरे को ना एक कैलकुलेटर बना दो जहाँ पे मैं बता दूँ कि एक बुक का प्राइस कितना है, ठीक है। जैसे वो बताए थे कि 45 बुक का प्राइस है, ठीक है। और बाद में वो बोलेगा कि मैं क्वांटिटी आपको बता दूंगा कि 12 क्वांटिटी कोई ले जा रहा है। तो आप क्या करना, मुझे उसका टोटल बता देना। आप एक प्रोग्राम बना के दे दो इसको, ठीक है। शॉपकीपर आपसे बोल रहा है ऐसा, तो आपने बोला ठीक है भाई, मैं बना दूंगा आपके लिए प्रोग्राम। आप जाते हो, अपना प्रोग्राम खोलते हो, आप सुंदर सुंदर से लिखना स्टार्ट करते हो। तो शॉपकीपर ने क्या बोला था कि पहले वो प्राइस बताएगा एक बुक का, ठीक है। फिर शॉपकीपर बोला था कि हे मिस्टर शॉपकीपर, प्लीज़ टेल अस द प्राइस ऑफ 1 बुक, ठीक है। तो वो आपको प्राइस बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी भी, टोटल बुक्स, ठीक है, प्राइस लिख दें। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं
प्लीज़ टेल अस द क्वांटिटी, QUANTITY, अरे भाई क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे टोटल बुक्स लिख देते हैं यार, दिस इज़ योर टोटल बिल, ठीक है। बिल है तो एक प्राइस इनटू, ठीक है, टोटल बुक्स होएगा, यहाँ पे टोटल बुक्स कर दो, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने प्राइस और टोटल बुक्स के वेरिएबल्स बना लिए। प्रिंटर से एक मैसेज दिखा दिया प्यारा सा कि हेलो मिस्टर शॉपकीपर, आप पहले बुक का दाम बताइए, एक बुक का। उसने दाम बताया होगा, यहाँ पे स्कैन करके हम लोग ले रहे हैं। फिर हमने बोला उससे कि आप क्वांटिटी बताइए कि कितना क्वांटिटी दे रहे हैं, आप बेच रहे हो, तो क्वांटिटी बताएगा, ठीक है। जैसे क्वांटिटी बताएगा आप बता देना दिस इज़ योर बिल। आप क्वांटिटी के लिए क्या कर रहे हो, अब मतलब आपको क्वांटिटी मिल गई, ठीक है, आपको प्राइस मिल गया एक बुक का, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिल निकल जाएगा, है ना। चलो डन करते हैं। ये शॉपकीपर से पूछ रहे हैं आप, तो शॉपकीपर ने बताया कि 589 का एक बुक है, ठीक है। कितना लिया उसने, 7 लिया, ठीक है, एंटर, ठीक है। तो 4123 रुपये बचा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा RS भी लगा देते हैं। अब बताइए 589, 7 बुक लिया, बढ़िया लग रहा है। रुपीज़ फॉर 1 2 3, बन गया आपका प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं ना आपको एक वेरिएशन देता हूँ इसी में, ठीक है। आपने शॉपकीपर के लिए बढ़िया सा प्रोग्राम बनाया है, एक वेरिएशन है इसमें, ठीक, कि शॉपकीपर ना आपको ऑन द फ्लाई का मतलब ऑन द स्पॉट आपको बता सकता है कि वो डिस्काउंट देना चाह रहा है कि नहीं देना चाह रहा है इस बुक पे। फ़िलहाल के लिए ये समझ लो वो हमेशा डिस्काउंट देना चाह रहा है। वो डिस्काउंट का मतलब नंबर मतलब टाइप करेगा कितना % डिस्काउंट देना चाह रहा है, जैसे 10%, 20%, 30%, याद है डिस्काउंट वाले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फॉर्मूला, है ना। तो आपको उससे पूछना है कि आप कितना डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, वो 10% या 10 लिखेगा, ठीक है। और जैसे वो 10 लिखेगा, ठीक है, तो आपको उसको बिल में लगा के दिखाना है कि टोटल बिल आपका ये है, टोटल डिस्काउंट अमाउंट इतना। पहले तो ये करते हैं सिंपल सा कि डिस्काउंट करने के बाद कितना बिल बना डायरेक्ट वो दिखाते हैं। फिर सेकंड वर्जन में हम लोग प्रॉपरली दिखाएंगे कि आपका बिना डिस्काउंट के कितना बन रहा था, डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट के बाद आपका प्राइस कितना होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया? अरे यार देखो मैं समझाता हूँ फिर से, अगर समझ में आ गया तो कोडिंग स्टार्ट करो, जिनको नहीं समझ में आया वो सुनो। कोई बात नहीं है यार, समझ में आए ज़रूरी थोड़ी है, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं आराम से, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक शॉपकीपर है, बुक बेचता है ये, ठीक है। इसके लिए आप प्रोग्राम ऑलरेडी बना चुके हो कि ये आपको बुक का दाम बताता है एक बुक का, फिर आपको ये क्वांटिटी देता है, ठीक है, आप उसको बिल बना के दे देते हो। अब ये बोल रहा है कि मेरा ना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको बता रहा है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ना डिस्काउंट भी आपको बता दूंगा कि इतने % का डिस्काउंट मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कभी बता सकते, जैसे 10, 20, 15, वो अपने हिसाब से बता देगा। तो आपको डिस्काउंट लगा के बाद आपको बिल बना के देना है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए इसको प्रोग्राम करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक तो लिख लिया था कि क्वांटिटी कितना है। अब हमें डिस्काउंट भी पूछना पड़ेगा, तो डिस्काउंट के लिए पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट बना लिए। अब हम लोग इससे पूछते हैं कि पहले कि अंक की हाउ मच डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, % में आप लिख दो यहाँ पे, मतलब % का 7 डिस्काउंट का होता है ना, कंफ्यूज मत हो। आप कितना % का डिस्काउंट का देना चाहते हो, ठीक है, वो बता देगा आपको, लेना चाह रहे हो कि नहीं, ठीक है। स्कैनर करवाओ, % लगाओ, एड्रेस लगाओ, डिस्काउंट में सेव करवाना है ना, ठीक है, सेव करवा दो, ठीक है। अब देखो यार फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट का, किसी भी चीज़ का, मैंने बताया था ना आपको। वापस चलते हैं बोर्ड पे, समझो।
अगर मैंने बोला कि मेरा सामान 500 का है और इस पर 10% का आपको छूट मिलेगा, तो आप कैसे निकालते हो? इसको मल्टीप्लाई करते हो 10% से, ठीक है, यानी कितना बचा? 50। तो 50 रुपये आपको छूट मिलने वाला है 500 पे, यानी आपको कितना पे करना पड़ेगा? 450, है ना, यही करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि टोटल बिल जो भी होगा आपको बना होगा, टोटल बिल को मल्टीप्लाई करोगे डिस्काउंट से, जैसे 10, ठीक है, डिस्काउंट से मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड कर रहे हो 100 से, है ना, ये जो 100 आया है ना, डिस्काउंट वो वैल्यू में देता है, परसेंटेज में नहीं देगा, वैल्यू में देगा, 10 देगा, तो आपको यहाँ से, ठीक है। अब यही जो निकला, जैसे 50 निकला, ठीक है, अब 50 निकला, ठीक है, 50 निकला, तो हमें पता है कि 50 माइनस करना है ओरिजिनल वैल्यू से, तभी तो 450 का बिल बनेगा ना। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था आपका? वही टोटल बिल, है ना। तो ऐसा कुछ फार्मूला बनेगा। चलिए इसको बनाते हैं। देखो, पहले तो टोटल बिल निकाल लेते हैं, इंट टोटल, पहले बिल निकाल लेते हैं, टोटल अमाउंट क्या होगा? तो टोटल बुक्स होगा इनटू प्राइस कर लीजिए, ये हो गया। इसको हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं टोटल अमाउंट के, ठीक है। अब इंट करते हैं कि बिल, ठीक है, बिल आफ्टर डिस्काउंट, तो क्या होगा? हमने ये फार्मूला बनाया था ना, टोटल अमाउंट माइनस, ब्रैकेट खोलो, टोटल अमाउंट इनटू डिस्काउंट बाई 100, ठीक है, यही फार्मूला बनाया है। देखो भाई, टोटल बिल इन माइनस टोटल बिल इनटू डिस्काउंट बाई 100, है ना, यही तो फार्मूला है, ठीक। तो रन करते हैं, तब प्रिंट भी तो करेंगे बिल, प्रिंट एफ करते हैं, दिस इज़ योर फाइनल बिल आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, परसेंटेज दी, बिल आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। चलिए, हे मिस्टर शॉपकीपर प्लीज़ टेल द प्राइस ऑफ द बुक। 5 रुपीज़ की बुक है, 100 क्वांटिटी खरीदी है हमने, हाउ मच डिस्काउंट? 10 डिस्काउंट देना है, ठीक है, 450 आया आपका। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पे ये क्यों नहीं चला प्लस ये वाला? यहाँ पे हमने 2 दिया है ना, अरे 2 आर्गूमेंट में पास कर दिया, बाकी सब में एक बिना कॉमन का लगा देते, इसलिए एक में चल जाता है। 2 आर्गूमेंट देने का मतलब उसको एक ही पहला वाला उठाएगा, वो सेकेंड वाला को अवॉइड कर देगा। इसको अगर गलती से आप लिख लिए हो ऐसा, तो आपको दो सोल्यूशन है इसके, या तो आप कॉमा हटा के इसको एक ही चीज़ में इन्वॉल्व कर दो, ठीक है, और नहीं तो कॉमा लगे रहने दो, और यहाँ पे डेटा टाइप बता दो इसको कि 2 स्ट्रिंग आने वाली है, परसेंटेज एस करके और परसेंटेज एस करके, ठीक है। अब रन करो, ठीक है, यहाँ पे छूट गया कुछ, कोड्स छूट गया, उसके लिए एरर आ रहा है, और कुछ नहीं। शॉपकीपर को हमने बोला था ये क्वांटिटी 100 है, देखा नेक्स्ट लाइन में आ गया, डिस्काउंट हमने 10 दिया था, ठीक है। अब हमें एक वेरिएशन ट्राई करना था कि आपको बताना था कि फाइनल बिल से पहले आपको बताना होगा कि टोटल बिल कितना बना है, उस पर डिस्काउंट आप कितना दे रहे हो, जैसे 50 रुपये दे रहे हो, और उसके बाद टोटल जो बिल आफ्टर डिस्काउंट बना है वो कितना बना है, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है पहले तो टोटल बिल कितना बना है बिना डिस्काउंट के। तो आप लिखा होगा योर का स्पेलिंग गलत था, ओके, टोटल बिल बिफोर डिस्काउंट, ठीक है, बिफोर डिस्काउंट, तो यही टोटल अमाउंट ही हुआ ना, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट निकालना है पहले, तो डिस्काउंट कितना बना, तो हमें तो डिस्काउंट यही फार्मूला से निकलता है ना, ये वाला फार्मूला,
ठीक है, बस डिस्काउंट निकालना है कि कितना डिस्काउंट मतलब अमाउंट हो रहा है। डिस्काउंटेड अमाउंट कितना है, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रिंट भी कर देंगे। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम लोग, इसको प्रिंट कर दिया। बिल आफ्टर डिस्काउंट यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, तो दोबारा कैलकुलेट करने से अच्छा है जो कैलकुलेट होके इस डिब्बा में यानी वेरिएबल में स्टोर किए थे उसी को यूज कर लिया जाए। ठीक है, बार बार क्या कंप्यूटर से कैलकुलेट करवाया जाए, उसको बोल दिया जाए कि तुम ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे, इसमें रखे हो, इसी को यूज कर लो, है ना। चलो ट्राई करते हैं। 500 हाउ मच डिस्काउंट, 10 डिस्काउंट। देखो दिस इज़ योर टोटल बिल, डिस्काउंट 5, डिस्काउंट इज़ 50, दिस इज़ योर फाइनल बिल। अरे यार ये अजीब लग रहा है, इसको हम लोग /n यूज कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट f बैकवर्ड /n। यहाँ पे एक चाहिए हमें को यार, एक लाइन में कोड लिखना ताकि सुंदर दिखे, आगे पीछे नहीं, जैसे नोटबुक में लिखते हो ना। ठीक है, यहाँ पे डाल दो। ओके, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हमने 5 लिया, 100 लिया, 10 लिया, कूल। ठीक है, दूसरा वैल्यू भी ट्राई कर लें। 700 लेते हैं, 5 बुक लेते हैं, 10% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, सही चल रहा है। तो आपने आज एक शॉपकीपर की मदद कर दी एक प्रोग्राम बना के। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, देखते रहिए रूटी यूज़र, और आगे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। धीरे धीरे आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आपका एंटर हो चुका है, आपने एक प्रोग्राम बना के एक शॉपकीपर की भी मदद कर दी है। ठीक है, चलिए कीप मोटिवेटेड रहिए आप लोग, एंड कीप मोटिवेटिंग अदर्स ऑल्सो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।